अरे मीनू बेटा, तुम क्यों उठकर आ गई? कल बड़ी देर रात तक काम करती रही हो, फिर सुबह इतनी जल्दी क्या जरूरत थी उठने की? मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा कुछ काम ही निपटा लूं। तुम जाकर आराम करो, मैंने अपनी और तुम्हारे पापा की चाय बना ली है। तुम भी चाय पियोगी क्या? नहीं माँ जी। लेकिन आपने क्यों बनाई चाय? मैं तो आ ही रही थी। वो कल अलार्म लगाना भूल गई थी, इसीलिए नींद ही नहीं खुली। आप नाराज मत होइएगा, मैं अभी जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। नहीं नहीं मीनू, नाश्ते की अभी कोई जल्दी नहीं है। हम लोग तो चाय पीकर टहलने जा रहे हैं। सब उठ जाएं तब नाश्ता बनाना, ठीक है? जाओ तुम भी जाकर आराम कर लो। माँ जी के बदले हुए मिजाज देखकर मीनू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। जो माँ जी 2 मिनट भी देर हो जाए तो वो सारा घर सर पर उठा लेती है। आज देर होने पर वो खुद ही चाय बना ली उन्होंने, और वो भी बिना कुछ सुनाए, और मुझे आराम करने को कह गई। मीनू को कुछ समझ में नहीं आया, उल्टा उसे चक्कर जरूर आ गए अपनी माँ जी की बातें सुनकर। वो भी यही सोचते हुए अपने कमरे में चली आई कि पता नहीं आज सूरज किधर से निकला है। मीनू कमरे में गई तो देखा पतिदेव आराम से निद्रा देवी की गोद में सोए हुए थे। गर्मियों के दिन थे। उसने खिड़की के पास आराम से कुर्सी डाल दी। खिड़की से सुबह की गुनगुनी हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा था कि किसी पलाश के जंगल में वो पेड़ों के नीचे बैठी है और उसके पत्तों से धूप छनकर आ रही है। इसका आनंद लेने के लिए उसने आंखें बंद कर ली। मीनू की भी झपकी लग गई। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे को कोई छू रहा है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके पति देव थे, जो उसके चेहरे पर हवा से आए बालों को बड़े प्यार से हटा रहे थे और उसे देखकर मुस्कुराकर बोले, मैडम जी, आपकी चाय तैयार है। ये लीजिए, आपकी फेवरेट अदरक और इलायची वाली चाय। अपने पति देव को देखकर हड़बड़ाते हुए मीनू ने कहा, आप कब उठे और आपने क्यों बनाई चाय? आप मुझे उठा देते, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। और घड़ी पर नजर जाते ही मीनू के तो होश उड़ गए। अरे ये क्या, 9 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने नाश्ता ही नहीं बनाया। आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। सुमन और सुमित को कॉलेज जाना है। आज तो माँ जी पता नहीं क्या कहेंगी। मेरी तो खैर ही नहीं। उसने जैसे ही कुर्सी से उठने की कोशिश की तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा लिया और उसके हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए मीनू के पति बोले, तुम आराम से चाय पियो मीनू, नाश्ता बन गया है। मम्मी और सुमन ने नाश्ता बना लिया है और मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है। तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक चाय भी नहीं बना सकता? हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और फिर तुम कई दिनों से बोल रही थी ना कि गर्मियों के लिए तुम्हें कुछ शॉपिंग करनी है, तो मूवी के बाद हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। मूवी और शॉपिंग के बारे में सोचकर तो मीनू के चेहरे का रंग ही खिल गया, लेकिन फिर अगले ही पल याद आया कि माँ जी इन सब के लिए परमिशन देंगी तब ना। अभी दोपहर का सबका खाना भी बनाना है और घर की साफ सफाई भी तो बाकी है। मीनू को कुछ सोचते हुए देख उसके पति बोले कि मीनू, तुम परेशान मत हो, मैंने माँ से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम लोग जा सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से घर में काम वाली बाई भी आ गई है, आज से साफ सफाई वो कर देगी। पापा और अपने लिए माँ ने बोला है कि वो खुद खाना बना लेंगी। सुमन और सुमित तो शाम को ही कॉलेज से आते हैं, तो उनकी चिंता नहीं है। सुमन और सुमित मीनू की ननद और देवर हैं। काम वाली आ गई है, ये सुनकर तो मीनू के होश ही उड़ गए। उसने पूछा, लेकिन काम वाली तो माँ जी कभी नहीं रखने देती हैं, उन्हें तो उनका काम पसंद ही नहीं आता, फिर अचानक से काम वाली कैसे लगा ली? तो मीनू के पतिदेव मुस्कुराते हुए बोले, अपनी प्यारी बहू को सारा दिन काम करते देखती हैं तो उन्हें भी लगता है कि तुम थक जाती हो और ऊपर से ये पार्ट टाइम जॉब भी करती हो, जिससे घर में मदद मिल सके, इसीलिए माँ ने तुम्हारी मदद के लिए काम वाली लगा दी। ये सब सुनकर तो मीनू को ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ने लगी। मूवी, शॉपिंग और घर में अब काम वाली आएगी।
खुशी के मारे वो जोर से चिल्लाई और अपने पतिदेव को गले लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी कि उसे जोर से दर्द हुआ। दर्द से उसकी आंखें खुल गई और जब आंख खुली तो देखा कि वो तो बिस्तर से नीचे गिर गई थी। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। सुबह के 5 बजे का अलार्म बज रहा था। पतिदेव बिस्तर पर उठकर बैठे थे और मीनू को गुस्से में बोले जा रहे थे, मीनू यार, ये अलार्म बंद करो। जब उठना नहीं है तो अलार्म क्यों लगाती हो? नींद खराब हो रही है और तुम्हें नीचे बैठकर क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है तुमसे कि अलार्म मत लगाया करो। अब मीनू उन्हें कैसे समझाए कि शादी के पहले सपनों में जो ससुराल वो देखा करती थी, जिस पतिदेव के वो सपने देखा करती थी, उसकी खुशी में वो इतनी ज्यादा खो गई कि बिस्तर से ही गिर गई। उसे अपने ऊपर हंसी भी आई और गुस्सा भी कि सपनों और हकीकत में फर्क होता है। हकीकत को जीना सीखो। और मीनू मैडम उठो, नहीं तो अभी हकीकत वाली सासू माँ की आवाज आ गई तो फिर रात को सोने तक घर में शांति नहीं मिलेगी। और वो अपना हाथ पैर सहलाते हुए अपने वास्तविक ससुराल में एक और दिन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने के लिए चल दी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।